सोचिए एक ऐसे असुर के बारे में जो इतना शक्तिशाली और अहंकारी था कि उसने सृष्टि के रचयिता को ही अपनी बातों में उलझाकर एक ऐसा वरदान ले लिया जो उसे लगभग अमर बना दे। वो किसी मनुष्य या पशु से नहीं मारा जा सकता था। वो ना दिन में मर सकता था ना रात में। उसकी मृत्यु न उसके महल के अंदर आ सकती थी ना बाहर। वो ना जमीन पर मारा जा सकता था ना आकाश में। और इन सबके ऊपर कोई भी शस्त्र, चाहे इंसान का बनाया हो या देवताओं का, उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता था। उस असुर राजा यानी हिरण्यकश्यप ने अपने लिए एक परफेक्ट, ना टूटने वाला सुरक्षा कवच बना लिया था। वो खुद को भगवान समझने लगा था, तीनों लोकों पर शासन करने वाला एक शासक। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक परफेक्ट लूप होल के बारे में सोचा ही नहीं। ये कहानी एक जन्म से नहीं बल्कि एक मृत्यु से शुरू होती है। देवताओं और असुरों के बीच चल रहे एक अनंत लड़ाई से असुर कुल पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। एक शक्तिशाली असुर राजा हिरण्याक्ष ने धरती देवी को खींचकर ब्रह्मांडीय सागर की गहराइयों में पहुंचा दिया था। स्थिति को ठीक करने और दुनिया को बचाने के लिए महान पालनहार भगवान विष्णु ने अपना तीसरा अवतार लिया, वारा नाम के एक विशाल स्वर के रूप में। वो उस गहराई में गए, एक भयानक युद्ध किया और हिरण्याक्ष का वध करके धरती को बचा लिया। अब दिव्य न्याय का ये काम एक व्यक्ति के लिए ना माफ करने वाला अपराध था। हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यप ने शोक और क्रोध से भरकर एक भयानक बदला लेने की शपथ ली। सिर्फ भगवान विष्णु से नहीं बल्कि देवताओं के अस्तित्व के विचार से भी। उसने उन्हें पक्षपाती माना, जिनकी शक्ति ने उसके भाई को छीन लिया था। उसका नया लक्ष्य साफ था, तीनों लोगों, स्वर्ग, धरती और पाताल का इकलौता मालिक बनना और विष्णु जी का नामो निशान मिटा देना। एक देवता को हराने के लिए उसने सोचा उसे कुछ महान बनना होगा जिसे कोई छू ना सके, यानी अमर। और उसने यही शक्ति पाने के लिए सबसे कठिन मार्ग अपनाया, कठोर तपस्या का। हिरण्यकश्यप मंदार पर्वत पर गया और ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। हजारों सालों तक वो बिना हिले हाथ ऊपर उठाए खड़ा रहा। उसकी इच्छा शक्ति अटल थी। उसकी तपस्या से इतनी ऊर्जा निकल रही थी कि स्वर्ग लोक प्रभावित होने लगा। नदियां उबलने लगी, पहाड़ हिलने लगे और देवता भी चिंतित हो गए। वो बस देखते रहे कि कैसे उसके शरीर पर धीरे धीरे बेल, बूटे, पौधे उगने लगे हैं। लेकिन उसका ध्यान कभी नहीं टूटा। आखिर में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी इस विशाल असंतुलन को और नजरअंदाज नहीं कर सके। वो उस असुर राजा के सामने प्रकट हुए जो अब अपनी ही आंतरिक अग्नि से चमक रहा था। उसकी लगन से प्रभावित होकर ब्रह्मा ने उसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। यही वो पल था जिसका हिरण्यकश्यप को इंतजार था। वो चतुर था। वो जानता था कि वो सीधे अमृत का वरदान नहीं मांग सकता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा भी समय के बंधन में हैं और वो नहीं दे सकते जो उनके पास नहीं है। तो बहुत सोच समझकर उसने अपने शब्दों का एक जाल बुनना शुरू किया, एक ऐसा मृत्युरोधक कवच बनाते हुए जो बिल्कुल स्पष्ट हो। हे महान रचयिता, उसने शुरू किया, अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं तो ये हो, मैं आपके बनाए किसी भी प्राणी से ना मारा जाऊं, ना इंसान ना पशु। ब्रह्मा मान गए। मैं ना दिन में मारा जाऊं ना रात में। ब्रह्मा जी फिर से मान गए। मैं ना घर के अंदर मारा जाऊं ना बाहर। ब्रह्मा जी ने सिर हिला दिया, ठीक है। मेरी मृत्यु ना धरती पर हो ना आकाश में। ब्रह्मा जी ने ये शर्त भी मान ली। और आखिर में हिरण्यकश्यप ने विजयी भाव से कहा, मैं किसी भी शस्त्र से ना मारा जाऊं, चाहे वो अजीवित हो या जीवित, लकड़ी, पत्थर या धातु का बना हो। अपने वचन से बंधे हुए ब्रह्मा जी ने पूरा वरदान उसे दे दिया।
हिरण्याकश्यप खुशी से झूम उठा। उसका दिमाग में उसने अपनी मृत्यु के हर संभव दरवाजे को बंद कर दिया था। उसने देवताओं को मात दे दी थी। उसने वो कर दिखाया था और वो अजय हो गया था। अपने इस फूल प्रूफ वरदान के साथ हिरण्याकश्यप ने अन्याय का एक नया दौर शुरू किया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को बाहर निकाल दिया और इंद्र का सिंहासन खुद ले लिया। उसने धरती और पाताल लोकों को जीत लिया। हर राजा, ऋषि और नागरिक को अपने अधीन कर लिया। उसका शासन पूर्ण था। उसने खुद को एकमात्र सच्चा भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि सबकी पूजा सिर्फ उसके लिए हो। पवित्र यज्ञ बंद कर दिए गए और विष्णु या अन्य देवताओं की कोई भी पूजा नहीं होती थी। सब कुछ बंद कर दिया गया और अगर कोई पूजा करता भी था देवताओं की तो उसकी सजा मृत्यु होती थी। ब्रह्मांड में भय का युग आ गया। देवता बेघर थे, धर्म की लौकिक व्यवस्था बिखर गई थी और उम्मीद खत्म हो रही थी। भय के कारण देवता और ऋषि विष्णु जी के पास गए। उनसे कुछ करने की विनती करी। विष्णु ने शांति से सब कुछ सुना और उन्हें विश्वास दिलाया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, हमेशा अपने विनाश के बीज स्वयं ही बोती है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि हिरण्याकश्यप का अंत किसी देवता की सेना से नहीं बल्कि उसके अपने घर के अंदर से आएगा। विष्णु जी ने कहा, उस शासक का पतन का कारण उसका अपना बेटा होगा। जब हिरण्याकश्यप अपनी तपस्या कर रहा था तब उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। असुर राजा की शक्ति से चिंतित देवता इंद्र ने उसका अपहरण कर लिया, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया। नारद जी ने इंद्र को वचन दिया कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा वास्तव में भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त है और उससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो कयाधु को अपनी सुरक्षा में अपने आश्रम ले गए। नारद के आश्रम के शांत आध्यात्मिक माहौल में उस अनजाने बच्चे ने ऋषियों की लगातार कहानियों और भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए भजनों को अपने अंदर समा लिया। जब तक वो पैदा हुआ, ये बच्चा प्रहलाद उस देवता के प्रति गहरे अटल प्रेम से भर चुका था जिससे उसके पिता सबसे ज्यादा घृणा करते थे। जब हिरण्याकश्यप अभिमानी और सर्वशक्तिमान बनकर लौटा तो वो अपने बेटे को एक असुर राजकुमार अपने सिंहासन के एक योग्य उत्तराधिकारी बनाने के लिए उत्सुक था। उसने प्रहलाद को राजगुरुओं के पास भेजा इस सख्त आदेश के साथ कि लड़के को असुरों की राजनीति, छल और स्वार्थ सिखाया जाए। लेकिन ये सब व्यर्थ गया। जब दूसरे लड़के शक्ति और जीत के बारे में सीख रहे थे, प्रहलाद उन्हें इकट्ठा करके भक्ति और भगवान विष्णु के सर्वव्यापी होने के बारे में बात करता। जब उसके शिक्षक पूछते कि उसने क्या सीखा, तो वो सर्वोच्च भगवान की सेवा करने के बारे में बात करता। उसने विष्णु को हिलते हुए पत्तों में, बहती हुई नदी में, अपने मित्रों के दिलों में और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं में भी देखा। प्रहलाद के लिए ये विरोध नहीं था, ये बस सांस लेने जैसा था। जब हिरण्याकश्यप को उसके पुत्र की इस स्थिर आस्था की खबर मिली तो वो पहले निराश हुआ, फिर वो क्रोध से भर गया कि उसका अपना अंश उसके सबसे बड़े शत्रु की पूजा करे। ये उसका सबसे बड़ा अपमान था। उसने अपने 5 साल के पुत्र को अपने दरबार में बुलाया। हिरण्याकश्यप इस भक्ति को हमेशा के लिए मिटाने के लिए तैयार था। विशाल सिंहासन वाले कक्ष में भयानक असुर सेनापतियों से घिरा हुआ हिरण्याकश्यप ने अपने छोटे बेटे का सामना किया। कौन है ये विष्णु? वो गर्जा। क्या मैं इस ब्रह्मांड का भगवान नहीं हूँ? सारी शक्ति मुझसे आती है। मेरे शत्रु को भूल जाओ और मेरी पूजा करो। प्रहलाद ने अपने पिता को करुणा से देखा, भय से नहीं। उसने शांति से जवाब दिया, पिताजी, आप एक महान राजा हैं, लेकिन
विष्णु सारी शक्ति का स्रोत है, आपकी भी शक्ति का। वो हर जगह और हर किसी में है। राजा का क्रोध बढ़ गया। ये सिर्फ अवज्ञा नहीं थी, ये ईश्वर निंदा थी। उसने अपनी शक्ति साबित करने के लिए उस एक चीज को नष्ट करने का फैसला किया जिसे उसका बेटा सबसे ज्यादा चाहता था, उसकी जिंदगी। और इस तरह युवा राजकुमार को मरवाने के कठोर प्रयासों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले हिरण्यकश्यप ने अपने संतरियों को प्रहलाद को सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकने का आदेश दिया। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन प्रहलाद, जिसका मन भगवान विष्णु पर केंद्रित था, उसे कोई डर नहीं लगा। वो जमीन पर एक फूल की तरह हल्के से गिरा। क्रोधित होकर राजा ने प्रहलाद को विशाल युद्धों वाले हाथियों के रास्ते में फेंकवा दिया। हाथी उसे कुचलने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आए, वो अचानक रुक गए। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने बस उसे धीरे से अलग कर दिया। इसके बाद उसे विशाल सांपों के गड्ढे में फेंक दिया गया। सांप उसकी तरफ बढ़े, उनके दांतों से विष टपक रहा था, लेकिन उसे काटने के बजाय उन्होंने आपस में लिपटकर उसके आराम करने के लिए एक बिस्तर बना दिया। हिरण्यकश्यप ने फिर विष का इस्तेमाल किया। उसे प्रहलाद के खाने में मिलाने का आदेश दिया। प्रहलाद ने खाने से पहले मानसिक रूप से भोजन को भगवान विष्णु को अर्पित किया और विष उसके मुंह में मीठा अमृत बन गया। आखिर में अपने सबसे प्रसिद्ध प्रयास में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। एक विशाल अग्नि जलाई गई। होलिका उस पर बैठ गई, अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में खींचकर, ये सोचकर कि वो जल जाएगा जबकि वो सुरक्षित रहेगी। जैसे ही अग्नि की लपटें ऊंची उठी, प्रहलाद बस भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। एक दिव्य घटना में वरदान उलट गया। जादुई सुरक्षा होलिका को छोड़कर प्रहलाद के चारों ओर लिपट गई। होलिका जलकर राख हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर निकल आया। ये घटना आज भी हिंदू त्योहार होली के रूप में मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर असफलता के साथ प्रहलाद का विश्वास और भी मजबूत होता गया, जबकि हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक बच्चा उसकी अपार शक्ति का सामना कैसे कर सकता है। जब सारे तरीके असफल हो गए, हिरण्यकश्यप अपने बेटे को आखिरी बार अपने सामने लाया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी ये भक्ति व्यर्थ है, वो गरजा। तुम कहते रहते हो कि तुम्हारा विष्णु हर जगह है, सर्वव्यापी है। अगर ये सच है तो क्या वो इस खंबे में है? उसने अपने विशाल गदा से दरबार को सहारा दे रहे एक सुंदर पत्थर के खंबे की ओर इशारा किया। दरबार में गंभीर शांति छा गई। प्रहलाद ने उसी शांत विश्वास के साथ जिसने उसे बार बार बचाया था, खंबे को देखा और फिर अपने पिता को, हाँ पिताजी, उसने धीरे से कहा। वो खंबे में है जैसे वो आप में और मुझ में है। बस ये आखिरी सीमा थी हिरण्यकश्यप के लिए। ये सबसे बड़ा उपहास था। एक कान फाड़ देने वाली घृणा की दहाड़ के साथ उसने अपनी भारी गदा उठाई और अपनी पूरी ताकत से उस खंबे पर दे मारी। तो अब अपने विष्णु को तुम्हें बचाने दो, वो गुर्राया। टक्कर से महल में एक झटका सा लगा, लेकिन खंबा सिर्फ टूटा नहीं, ये एक गरजते हुए भयानक शोर के साथ फट गया। एक ऐसी आवाज जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। अंदर से एक चौंका देने वाली रोशनी निकली और टूटे हुए पत्थर से एक आकृति बाहर आ गई। उस खंबे से जो निकला उसने सभी तर्कों को नकार दिया। वो ना तो मनुष्य था और ना ही पशु। उसका शरीर एक मनुष्य का था, लेकिन उसका भयानक सर और तेज नाखून एक शेर के थे। उसके बाल अग्नि की तरह थे। उसकी आंखें पिघलते हुए सोने जैसी थीं
और उसकी दहाड़ ने ब्रह्मांड को हिला दिया। ये भगवान नरसिम्हा थे, आधा मानव आधा शेर। विष्णु जी का चौथा और सबसे उग्र अवतार, जो एक ही कारण से प्रकट हुए थे, अपने भक्त की रक्षा करने और न्याय दिलाने के लिए। हिरण्यकश्यप स्थिर हो गया। उसका अहंकार आखिरकार भय में बदल गया। उसे अपनी पहली शर्त याद आई, मनुष्य या पशु से ना मारा जाना। उसके सामने एक ऐसा प्राणी खड़ा था जो दोनों था और दोनों ही नहीं। नरसिम्हा एक परफेक्ट हाइब्रिड। पहली शर्त का तोड़। लड़ाई छोटी और उग्र थी। नरसिम्हा ने असुर राजा को पकड़ा और उसे महल के प्रवेश द्वार तक घसीटा। उन्होंने उसे ठीक दहलीज पर खींच लिया। लूप होल नंबर 2। वो ना तो महल के अंदर ना ही बाहर था। समय संध्या का था, दिन और रात के बीच का समय। ना दिन था ना रात। तीसरी शर्त भी नष्ट हो गई। नरसिम्हा फिर दहलीज पर बैठ गए और असुर राजा को अपनी गोद में लिटा लिया। हिरण्यकश्यप ना धरती पर था ना ही आकाश में। चौथी शर्त भी पार हो गई। और फिर आखिरी भयानक वार के लिए नरसिम्हा ने तलवार या गदा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उन शस्त्रों का इस्तेमाल किया जिनके साथ वो पैदा हुए थे, अपने लंबे हीरे जैसे कठोर नाखूनों से, जो ना तो जीवित हैं और ना ही अजीवित। उन्होंने असुर राजा का सीना चीर दिया। पांचवी और आखिरी शर्त टूट गई। उस एक अद्भुत पल में अजय वरदान की हर एक शर्त को बड़ी ही चतुराई और व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया गया। जो शासक सोचता था कि वो अमर है, उसे एक ऐसी शक्ति ने नष्ट कर दिया जिसने उसके वरदान के शब्दों का पालन किया, जबकि उसकी भावना का पूरी तरह से उल्लंघन किया। ये दिव्य बुद्धि का सबसे बड़ा प्रदर्शन था, एक परफेक्ट भयानक लूप होल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उस रूप को बनाने के लिए जरूरी क्रोध जारी रहा, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी देते हुए। दूसरे देवता ब्रह्मा और शिव सहित भय से देखते रहे, उस ज्वलंत अवतार को शांत करने में असमर्थ। यहाँ तक कि विष्णु की अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी भी पास नहीं जा सकी। ये ब्रह्मा थे जिन्होंने युवा प्रहलाद को कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। बिना किसी डर के जिस लड़के ने ये सब शुरू किया था, वो गरजते हुए मानव शेर की तरफ बढ़ा और उनके चरणों में झुक गया। जैसे ही नरसिम्हा ने अपनी शुद्ध समर्पित अनुयायी को देखा, उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। उनके अंदर का तूफान शांत हो गया और भयानक विनाशक एक कोमल रक्षक बन गया। नरसिम्हा ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया, वही गोद जहां उन्होंने अभी उसके पिता को नष्ट किया था, और उसकी तरफ अब प्रेम भरी आंखों से देखा। उन्होंने लड़के को कोई भी वरदान मांगने की पेशकश की, धन, शक्ति, स्वर्ग में स्थान। लेकिन प्रहलाद एक सच्चे भक्त ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसकी एक ही विनती थी कि भगवान उसके पिता को उसके सारे पापों के लिए क्षमा करते। नरसिम्हा मुस्कुराए और इच्छा पूरी की, ये समझते हुए कि हिरण्यकश्यप अपनी मृत्यु के क्षण में ही शुद्ध हो गया था, सिर्फ भगवान के दिव्य रूप के स्पर्श होने से। फिर उन्होंने एक रहस्य खोला। हिरण्यकश्यप और उसका भाई हिरण्याक्ष वास्तव में विष्णु के अपने द्वारपाल जय और विजय थे। वो एक श्राप भुगत रहे थे, जिसके लिए उन्हें विष्णु के शत्रु के रूप में 3 जन्मों तक जन्म लेना था, इससे पहले कि वो उनके स्वर्गीय धाम लौट पाते। भगवान नरसिम्हा ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, उसे असुरों का नया राजा बनाया और फिर गायब हो गए। प्रहलाद ने न्याय और दया के साथ शासन किया, धर्म को फिर से स्थापित किया और साबित किया कि सच्ची भक्ति कहीं भी पैदा हो सकती है। नरसिम्हा की कहानी सिर्फ एक असुर के अंत की कहानी नहीं है,
ये एक शक्तिशाली सबक की बुराई चाहे कितनी भी चतुराई से खुद को बचाने की कोशिश करे, चाहे वो कितनी भी अजय लगे, वो कभी भी ब्रह्मांड को मात नहीं दे सकती। ये याद दिलाता है कि विश्वासियों के लिए सुरक्षा पूर्ण है और जो सही है उसकी रक्षा के लिए दिव्य शक्ति अद्भुत सीमा तक जा सकती है। जब कोई और रास्ता ना हो तो परफेक्ट लूपहोल ढूंढ लेती हैं। नरसिम्हा अवतार हर मुश्किल के खिलाफ आशा का एक प्रचंड और अद्भुत प्रतीक है, एक दिव्य रक्षक जो न सिर्फ दुनिया में बुराई को नष्ट करता है बल्कि हमारे अंदर के अहंकार, घृणा और ईगो जैसे आंतरिक असुरों से भी लड़ता है। अगर दिव्य न्याय और इस कॉस्मिक चतुराई की कहानी ने आपको प्रभावित किया तो इस वीडियो को लाइक करना और किसी ऐसे के साथ शेयर करना ना भूलें जिसे एक अच्छे लूपहोल की कद्र हो, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको पुराने महाकाव्यों से जुड़ी और कहानियां मिलती रहें। और एक ज़रूरी बात, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट और अकल्ट ज्ञान को सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल एस्ट्रो ममता अग्रवाल भी जरूर चेक करें और वहां से भी जुड़ जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।